अभी हम पीरमिठा थाने के बिल्कुल बाहर हैं और वहाँ पे पार्किंग का कुछ इशू था, तो हमने यहाँ पे साइड पे जो है बाइक लगाई है और सच दिखाने का जो है हमें सिला मिल रहा है। और एक झूठी कंप्लेंट जो गुज्जर बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल की जो हमने आपको खबर दिखाई थी, जो कि शहीदी चौक में स्थित है, वो जो लड़कियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू जो है हमने रेज़ किया था, जिसमें हमने सारी तस्वीरें जो है वो ब्लर की थी, जो वहाँ पे बच्चियाँ थी, या जो हम गेट के थोड़ा सा अंदर जो है आए थे, जिसके चलते मैडम जी का ईगो हर्ट हुआ और उनको ऐसा लगा कि कोई पर्सनल इशू है अरफाज डैंग को हमारे साथ। हालांकि हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई ज़मीनी विवाद नहीं, ना इससे पहले हम उनको जानते हैं। हमारे पास कुछ कंप्लेंट आई जिसमें ये कहा गया कि सिक्योरिटी, सेफ्टी और खाने को लेकर के वहाँ पे जिस तरह का खाना बच्चियों को मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। हमने बेहतर समझा कि हम वार्डन से मिल सकें, हमने बेहतर समझा कि हम हॉस्टल में जाके बात कर सकें, लेकिन हम हॉस्टल आए। हॉस्टल के गेट से हमने चिल्ला चिल्ला करके जो है ये जानने की कोशिश की, क्या वार्डन यहाँ पे है, क्या चौकीदार कोई यहाँ पे है, क्या कोई एंट्री यहाँ पे होती है, कोई भी बोर्ड, कोई भी इस तरह की कोई जानकारी बाहर, कोई गुज्जर गर्ल्स हॉस्टल का कोई बोर्ड लगा हो कि पता चल सके कि ये गुज्जर बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल है। कोई इस तरह की जानकारी वहाँ पे नहीं थी। कोई भी कांटेक्ट नंबर जो है बाहर या अंदर इस तरह का नहीं दिया गया था कि कोई वहाँ पे जो है कांटेक्ट जो है करके जानकारी ले सके वार्डन साहिबा से या चौकीदार से या किसी और से कि भाई यहाँ पे हम अगर किसी से मिलना चाहते हैं तो क्या है। लेकिन जब हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे गेट खुले थे, गाड़ी जिससे अंदर बाहर जाती है वो बड़ा गेट भी खुला था, जो छोटा गेट जहाँ से लोग अमूमन चलते हैं वो भी पूरी तरह से खुला था। हम जब गेट के अंदर इंटर हुए, कोई रोकने टोकने वाला, कोई पूछने वाला, कोई एंट्री करने वाला कोई वहाँ पे मौजूद नहीं था। और वो जो वीडियो हमने बनाया था वो अपनी सेफ्टी के लिए बनाया था कि कल को कोई उल्टा सीधा कोई इल्ज़ामात ना लगा दें कि ये हॉस्टल के अंदर चले आए या कुछ इस तरह का वहाँ यहाँ। और वहाँ पे एक दरगाह भी है जो बिल्कुल गेट के अंदर जाते राइट साइड में आपको मिलेगी, जिसमें लोग अमूमन वहाँ पे माथा टेकने जाते हैं। और उस दरगाह के पास, मतलब हम गेट के आसपास में और उस दरगाह के आसपास में रहे, वहाँ पे एक नाली भी है जिसको हमने क्रॉस नहीं किया। बिल्कुल उसके साथ में वहाँ से हमने जो बातचीत की और जो सारा कुछ आपके सामने है, लेकिन उस झूठी कंप्लेंट पे कि ट्रेसपासिंग जो है वो की गई है, तो उसके आधार पे जो है पुलिस ने ना आओ देखा ना ताओ देखा। हालांकि हम यहाँ पे आए, हमें बुलाया गया, वो भी हमने आपको वीडियो दिखाया था, जिसमें हमने यहाँ पे जो है बातचीत भी पुलिस को की। SHO साहब जो मोहम्मद कासिम साहब यहाँ पे हैं, मे भी उनका कोई यहाँ पे जो वार्डन साहिबा हैं या कोई रिलेशन हो या कोई इन्फ्लुएंस हो के या किसी का कॉल, क्योंकि गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, इनके अपने लिंक्स होते हैं काफ़ी सारे। आधा जो ट्राइबल विभाग है वो तो मैडम जी के जो परिवार वाले हैं उन्होंने संभाल के रखा है। हालांकि हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत काबिल तरीन लोग होंगे, मेरे को लगता है और भी हो सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट को भी लगता होगा कि इनसे काबिल कोई नहीं है, इसलिए इनके ही फैमिली मेम्बर्स को जो है हर जगह पे, हर हॉस्टल में, और एक एक बंदे को जो है 4-4 हॉस्टल जो है इंचार्ज बना करके रखा हुआ है। टीचर्स इन्हीं के रिश्तेदार हैं, इस हॉस्टल में भी कुछ टीचर्स इनके रिश्तेदार हैं। हालांकि हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन झूठी एक कंप्लेंट की जाती है जिसकी जानकारी हम यहाँ पे आके पुलिस को भी देते हैं। और होना तो ये चाहिए कि कंप्लेंट जब किसी की आती है तो जब जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट होती है, जब आप उसको बुलाते हो तो आपको कंप्लेनेंट को भी बुलाना चाहिए ताकि आमने सामने बैठ के जो है बात हो सके। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारा आधा पौना घंटा यहाँ पे जो है वो लगाया गया। हमारा यहाँ पे जो हमसे जो जानकारियाँ ली गई, क्या कुछ मामला था, और बिना हमें बताए हुए, बिना हमारी इन्फॉर्मेशन को जो है हमारे खिलाफ यहाँ पे जो है FIR दर्ज की गई है। और आज हम सच्ची कंप्लेंट, अभी टाइम अगर मैं आपको बताऊँ तो टाइम अभी हुआ है 7:28, और एक सच्ची कंप्लेंट जिसके सबूत हमारे पास सारी हैं, ऑडियो वीडियो कन्वर्सेशंस हैं, जो फ़ोन कॉल्स उनके द्वारा की गई हैं, हरासमेंट किया गया है, जो उनके
जो चौकीदार थे या कौन लोग थे, कौन गूंस थे वो अंदर, वो जो गुंडा टाइप लोग थे, वो एक तो वहाँ पे एक व्यक्ति हैं, दो थे वहाँ पे लोग, और एक बुजुर्ग टाइप थे, एक तो जवान था लड़का वहाँ पे। उसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, पता नहीं वहाँ पे उसकी ड्यूटी है कि बाहर है। तो मेरे को तो नहीं लगता किसी जवान लड़के को, अनमैरिड को जो है वहाँ पे लड़कियों के बीच में रखेंगे, क्योंकि लड़कियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का मसला है। लेकिन चले, वो विभाग जाने और वो जाने। लेकिन आज हम एक सच्ची कंप्लेंट करने जा रहे हैं वार्डन साहिबा के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने हमारे साथ मिसबिहेव किया है। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि क्या हमारी उस कंप्लेंट पे भी एफआईआर दर्ज होती है या नहीं होती है, जो कि हम विद प्रूफ देंगे और आपसे भी साझा करेंगे। ये जो वीडियो अपनी स्क्रीन्स पे आपने देखा है, ये 27 मई 2024 का है और आज 3 जून 2024 है। और कल 2 जून को जो है हमें पीरमिठा थाने में बुलाया गया था। वहीं पे हमें नोटिस भी जो है वो दिया गया, जो हार्ड कॉपी थी। और इंटरव्यू जो हमारा किया, जो मेरे साथ बातचीत, जो मैंने अपना पक्ष रखा, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए। सब का ये कहना कि हम आपके साथ हैं, उसी साथ की हमें ज़रूरत है, उसी साथ से हमें प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और हम और कुछ अच्छा करने की जो है एक सोच रखते हैं। और अगर हम इस गुज्जर बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल की बात करें, यहाँ पे पहले कितने सारे प्रोटेस्ट हुए, कितने सारे इंसिडेंट यहाँ पे इस तरह के हुए जो नहीं होने चाहिए थे। क्या कुछ हुआ सारा आप सबके सामने है। हमने भी अगर वो कंसर्न वहाँ पे दिखाया था कि उस वीडियो के माध्यम से वहाँ पे गेट खुला था, ताले नहीं थे, चौकीदार नहीं था, वार्डन नहीं था, असिस्टेंट वार्डन नहीं था। ट्राइबल विभाग पे कहीं ना कहीं उंगलियां उठना लाजमी हो जाता है, स्वाभाविक है, क्योंकि ट्राइबल विभाग ने जो है अभी तक, जो हमें जानकारी है, कोई भी कार्रवाई, कोई भी संज्ञान इस मामले में नहीं लिया है, कोई कड़ा संज्ञान। क्योंकि ट्राइबल विभाग में जितने भी लोग काम करते हैं वो ट्राइबल विभाग से मोटा पैसा तो लेते हैं, लेकिन उनके खुद के बच्चे बच्चियां जो हैं इन हॉस्टल्स में पढ़ते नहीं हैं या रहते नहीं हैं। उनको उन बच्चे बच्चियों के जो दर्द हैं, जो उनकी मुश्किलात हैं, उनका एहसास नहीं है। उनके खुद के बच्चे बच्चियां भी उन हॉस्टल्स में होते, तब उनको पता होता कि जो रकम इनके लिए आ रही है, पर बच्चा या बच्ची जो पैसा आ रहा है, हमें वो पैसा जो है उन पे लगाना है, ना कि मैनेज करके एक दूसरे के साथ मिल करके जो है उस पैसे की धांधली करनी है। या अगर आप खाना, मतलब आपने देखा होगा यहाँ पे पीजी हॉस्टल जो हमारा यहाँ पे साइंस कॉलेज के बैक साइड में है, वहाँ पे कितना प्रोटेस्ट देखने को मिला था, क्योंकि खाने में वहाँ पे कुछ दिक्कतें थी। इस गुज्जर बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल में आपको प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। गुज्जर बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल से रिलेटेड जो बच्चियां वहाँ पे पढ़ती हैं, जो रहती हैं, उनसे रिलेटेड आपको कई मामला आपके सामने जो है आए थे, संज्ञान में आए थे। और वैसा कुछ जो कंप्लेंट्स हमारे पास पहुंची, हमने जब वहाँ पे जाके बातचीत करने की कोशिश की, या वहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो सारा ऑन रिकॉर्ड है, आपके सामने है। लेकिन इसमें अगर बात करें हम पुलिस की, जो पीरमिठा पुलिस है, या एसएचओ साहब हैं वहाँ पे, मोहम्मद कासिम साहब हैं, या जो इस मामले को देख रहे हैं आईओ साहब जो सत्यजीत सिंह जी हैं, उनके द्वारा जो इस पे कार्रवाई की जा रही है बहुत तेज़ी से, आप देखेंगे। मतलब 23 तारीख को शायद उन्होंने कंप्लेंट की है और 24 तारीख को जो है एफआईआर लगती है। 24 को एफआईआर लगती है और 24 तारीख के बाद हमें कोई भी इतला या कोई मैसेज जो है वो नहीं दिया जाता है। ये हाँ, 24/5/2024 को जो है पीरमिठा जम्मू में जो है एफआईआर दर्ज की जाती है, 23 को कंप्लेंट होती है। मतलब इतना बड़ा मामला था ये, और इसमें जो है एफआईआर दर्ज की जाती है। तो कहीं ना कहीं
एक्टिव पुलिस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सारे मामलात में, ना कि किसी एक मामले में। और ख़ासकर कोई ऐसा मामला जो नॉर्मल मतलब उस तरह का हो। हमने हमेशा देखा है कि जब भी थाने में या चौकी में कोई कंप्लेंट जाती है तो कंप्लेनेंट और जो सस्पेक्ट होता है उसको, दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाता है, आमने सामने बैठा के बात की जाती है कि आपके क्या ग्रीवेंस हैं या आप अपने पक्ष में क्या कहना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप एकदम से बिना सुने हुए जो है एफआईआर दर्ज कर दें नॉर्मल इश्यूज़ में, क्योंकि बड़े इश्यूज़ जो हैं वहाँ पे तो एफआईआर होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए पुलिस। लेकिन जो नॉर्मल इश्यूज़ हैं, और इस मामले में ना जाने क्या जल्दी थी, क्या प्रेशर था, क्या कोई कुछ इस तरह का मामला था कि नहीं, मतलब रात एक गुजारना मुश्किल हो गया कि रात को आपके पास कंप्लेंट आती है तो दूसरे दिन आप एफआईआर लगाते हैं, और जो सस्पेक्ट होता है उसको आप बताते तक नहीं हो कि आपके खिलाफ एफआईआर लगी है। तो ये कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला या पूरी दाल ही काली, कुछ ऐसा जो है वो यहाँ पे लग रहा है। और जो आईओ साहब जिनको वो केस दिया गया था, जो वो वार्डन साहिबा ने जो कंप्लेंट की थी, उसमें जो आईओ साहब हैं उनसे 27 मई को दिन के समय हमने यहाँ से उनको कॉल लगाया। हमने जानना चाहा उनसे कि भाई आपके पास कोई कंप्लेंट आई थी, उसका क्या स्टेटस है, क्योंकि हमने अपनी बात वहाँ पे उसी दिन 24 तारीख को शायद हमें थाने में बुलाया गया था, तो हमने वहाँ पे अपनी बात रखी थी कि ऐसे ऐसे हम वहाँ पे गए थे, ये कुछ इश्यूज़ थे। हमने सोचा मामला ख़त्म है, लेकिन जब हमने यहीं से आईओ साहब को कॉल किया, आप देखेंगे बीच में मतलब 4-5 दिन का समय जो है हो चुका था। और जब हमने आईओ साहब को कॉल किया, फ़र्ज़ आईओ साहब का बनता था उनको बताना कि कोई मामला दर्ज है या कोई इंक्वायरी करनी है, आपको आना है या कुछ है, या कोई इस तरह का मामला भी है। तो हमने जब यहाँ से उनको कॉल किया, उन्होंने कहा कि मामला तो दर्ज हो चुका है, और मामला दर्ज हो चुका है तो 27 मई को ही जो हम जाते हैं, जो वीडियो अभी आपने देखा इससे पहले, वो वीडियो 27 मई का ही है, और 27 मई को ही हमने थाने के बाहर से ही वो वीडियो शूट किया था अपना, क्योंकि लोगों तक, जनता तक हर चीज़ जानी चाहिए, छोटी बड़ी हर बात जानी चाहिए, क्योंकि हम अन पब्लिक रहते हैं और हम अच्छा बुरा जो भी करते हैं वो लोगों को पता चलना चाहिए। यहाँ पे हम कहाँ पे गलत हैं? अगर हमने 150 बच्चियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का सवाल उठाया तो हम कहाँ पे गलत हैं? क्यों मतलब पुलिस को इतना, जो पीर मीठा पुलिस है उनको क्यों मतलब एकदम से मतलब कंप्लेंट आपको मिलती है और 23 को 24 को आप एफआईआर दर्ज कर देते हैं, ऐसा क्या हो जाता है? मतलब इतना प्रेशर क्या था आप पे? और हम जो अंदर जाते हैं थाने में, और रात के तकरीबन 9:30-10 बजे हम वहाँ से वापस आते हैं, और वहाँ पे जो भी हमारी बातचीत होती है, वहाँ पे एसपी साहब भी हमें मिलते हैं, उनसे भी हमने बात की, उन्होंने भी आश्वासन दिया फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन जो कल 2 जून को मेरे साथ वहाँ पे हुआ, मेरे को वहाँ पे बुलाया गया, कोई 6:30 बजे मैं थाने के अंदर था, और 6:30 से लेकर के लगभग 8:30 बजे तक वहाँ पे हम रुके। वहाँ पे मेरे से जो इंक्वायरी, जो भी पूछताछ हुई, और आईओ साहब जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही मतलब इस केस में इंटरेस्टेड दिखे, क्योंकि उनके द्वारा ये कहा गया कि आपका फ़ोन जो है वो सीज़ किया जा सकता है। मतलब ऐसा लग रहा था देख के कि उनको लगता है कि हमने ना जाने किस क्रिमिनल को पकड़ लिया है, किस एक मतलब इस तरह के व्यक्ति को पकड़ लिया है जो कभी किसी की गिरफ्त में आ ही नहीं रहा था। तो आपका फ़ोन सीज़ कर दिया जाएगा, फिर आपका आगे कौन था, आपके पीछे कौन था, आपका ये कौन था, आपका वो कौन था। हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, ऑन कैमरा है, और आपके सामने है। और अगर वार्डन साहिबा को कोई दिक्कत थी, उन्होंने कंप्लेंट की है, ठीक है, आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन इतना आप क्यों मतलब पर्सनल इंटरेस्ट क्यों उसमें शो कर रहे हैं? वो चीज़ मेरे को कुछ समझ में नहीं आई। वो बार-बार उनका ये कहना, और मेरे को ये तक कहा गया कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो इसमें आप बहुत ज़्यादा उलझ जाओगे। तो कहीं न कहीं कुछ लगता है, कुछ दाल में काला है, और जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि
हर किसी को जिसके पास जो जिम्मेवारियां हैं उसको जो निभाना जो है उसको बहुत ज़रूरी होता है, और नेक नियति से निभाना और सच्चे मन से निभाना और देखना, परखना, जांच करना, ना कि हरासमेंट करना, ना कि तंग या परेशान करना। मेरे को ये कहा गया कि वहाँ पे एफआईआर जो लगी है उसमें नॉर्मल है, मतलब इस तरह की कोई सेक्शन नहीं है, इस तरह का कुछ नहीं है, इंक्वायरी होगी, ख़त्म हो जाएगा। तो भाई इतनी ही नॉर्मल है। जो 27 मई को हमने जो कंप्लेंट दी थी, जो हमारे साथ हरासमेंट हुई, जो हमारे साथ वहाँ पे बदतमीज़ी या मिसबिहेविंग हुई, तो उसमें आईओ साहब की कोई दिलचस्पी दिखी नहीं, क्योंकि आईओ जो हैं सेम है, वही आईओ उनकी तरफ से हैं, वही आईओ हमारी तरफ से हैं। और पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, ना कि वकालत करना, पक्ष लेना। और जब उनके पास वो कंप्लेंट जो हमारी वाली मेरी वाली जो कंप्लेंट थी, वो जब एसएचओ साहब ने उनको मार्क की कि वो सेम इस केस को सेम आईओ देखेंगे, तो उनका कहना था कि मैं कैसे जो है मतलब जो सस्पेक्ट है उसकी कंप्लेंट भी लूं, और जो कंप्लेनेंट हैं उनकी कंप्लेंट भी मैं कैसे देख सकता हूं, मैं कैसे इसको वेरीफाई कर सकता हूं, तो और मैं कैसे मतलब इनका पक्ष भी रख सकता हूं। तो आपके कहने का जो मतलब था या मकसद था कि आप कोई वकील तो है नहीं, ना उनके ना मेरे, तो आपने पक्ष क्यों लेना था किसी का? आपको इंक्वायरी करनी है, जांच करनी है, सच क्या है, आपको सच बाहर निकालना है, ना कि उन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो मेरे को आपने बिल्कुल मतलब ये समझना है कि यही क्रिमिनल है। ना ही मैंने अगर उनके खिलाफ कंप्लेंट की है तो आपने उनको ये समझना है कि वही क्रिमिनल है। आपने जांच करनी है, जो सच है वो आपका काम है सामने लाना। एक तो आपको वो दिक्कत आई, फिर बाद में आईओ आप ही रहे, लेकिन एज एन आईओ अगर आपने एफआईआर अगर 23 को उन्होंने दी, 24 को आपने एफआईआर दर्ज कर ली, तो मैंने अगर 27 को दी, रात का समय था, आपने 28 को दर्ज कर लेनी चाहिए थी आपको, क्योंकि आपने तो जांच ही करनी है ना। इसमें कुछ इतनी बड़ी बात तो है नहीं आपके कहने के मुताबिक, जो आपने मेरे से कहा कि इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। तो फिर आपने मेरी जो कंप्लेंट है उस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? क्यों आपको मतलब उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं लगता है, उसमें कैसे आपको लग गया? कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किस तरह की दोहरी रणनीति से जो है ये सारा काम किया जा रहा है, और जो एक प्रेशर मेरे पे बनाया जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मतलब एफआईआर मेरे पे लगी है, कॉम्प्रोमाइज़ मेरे से जो है करने को कहा जा रहा है, और थाने के अंदर भी वो लोग जो हैं वहाँ तक भी पहुँचे कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ करना है। एक तरफ वो प्रेशर, एक तरफ पुलिस का प्रेशर, एक तरफ आईओ का प्रेशर, पीर मिठा थाने का। तो आप ही बताइए इसमें क्या कर सकते हैं? और अगर किसी विभाग में कोई धांधली हो रही है, चल रही है, उसको सामने लाना, एक जर्नलिस्ट उसको सामने नहीं लाएगा तो कौन लाएगा? ट्राइबल विभाग जिस तरह से आंख और कान दोनों बंद करके बैठा हुआ है, कोई भी कार्रवाई वहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। उससे तो यही लगता है कि नीचे से शुरुआत होती है, वो थोड़ा थोड़ा करके बूंद बूंद करके समुंदर बनता है, और वो समुंदर ऊपर तक जाता है। यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि दाल में तो कुछ काला है, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी दाल काली है। क्योंकि हमने एक वीडियो और किया था जिसमें हमने दिखाया था किस तरह से गुज्जर बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल के अंदर की तस्वीरें दिखाई थी, किस तरह से वो युवा 10-20 लड़कों के साथ वहाँ पे अननोन लड़के हैं, उससे वार्डन साहिबा को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कोई एफआईआर उन लोगों के खिलाफ नहीं वहाँ पे दिखी जिन्होंने वहाँ पे अंदर जो है शूट किया है, और उसको जो अपना यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया है, वहाँ पे उन्होंने अपलोड किया है उसको। तो उनके खिलाफ अभी तक वार्डन साहिबा को शायद खबर नहीं मिली, या कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है उनसे। वो उनके चहीते हैं, अंदर के हैं, कमाऊ पुत्र हैं, और उनसे कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन हमारा गेट इंटर करना जो है, उनको ट्रेस पास जो है वो दिख गया। तो कहीं ना कहीं लगता है हमें कि ये गोरख धंधा जो है नीचे से लेकर ऊपर तक चल रहा है, क्योंकि कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। कोई उस तरह का ऑफिसर हमें अभी तक नहीं मिला जिससे हम बात कर सकें। हर
अफसर जो है, क्योंकि हमने दूसरे ही दिन जो है डायरेक्टर साहब से, अगर हम झूठ बोल रहे हैं आप सामने आके बोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलिए कि अरफाज डैंग ने हमें कॉल नहीं किया था, मैंने डायरेक्टर साहब को कॉल किया, मैंने डिप्टी डायरेक्टर साहब को कॉल किया, इन दोनों से पहले मैंने वार्डन साहिबा को कॉल किया था। अगर आप सामने नहीं आओगे, ऑन कैमरा नहीं आओगे या बात नहीं रखोगे तो हम किससे बात करेंगे? आप जवाबदेह नहीं हो तो हम किससे बात करेंगे? हमारे पास जो सवालत हैं हम उसका जवाब किससे मांगेंगे? हमने सेम सवाल, सेम चीज़ें प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्राइबल से रखी, उनके सामने रखी, वो वीडियो भी आप तक है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे आश्वासन तो बहुत सारे मिले कि सारा कुछ हमारी निगरानी में हो रहा है, सारा कुछ अच्छे से होगा, सारा स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, जो भी लोग मतलब इसमें पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि सारा गोलमोल किया जा रहा है, सब इसमें कहीं ना कहीं जो है ऊपर से नीचे तक सब एक हैं और एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, हम बैठ के बात कर लें, हम मतलब एफआईआर भी आप लगवाओगे, कॉम्प्रोमाइज़ भी आप करवाओगे, तो ये चीज़ें हमसे तो बर्दाश्त होने वाली नहीं है। हम तो पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, ये चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि 150 बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का मसला है और हमें जहाँ तक लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।